नमस्कार मेरे प्यारे साथियों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। साथियों, अब तक जितना भी प्रेम और स्नेह दिया उसके लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। साथियों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे प्रश्नोत्तरी की ओर। साथियों, रीट एग्ज़ाम के लिए हम महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लगातार लेकर आपके लिए उपस्थित हुए हैं। तो साथियों, चलिए आज की प्रश्नोत्तरी की ओर। सिरोही क्षेत्र के ग्रासिया जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है। साथियों, सिरोही क्षेत्र में ग्रासिया जनजाति रहती है और उस ग्रासिया जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य वालर नृत्य है। साथियों, वालर नृत्य ग्रासिया जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है। स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाने वाला वालर सिरोही क्षेत्र के ग्रासियों का प्रसिद्ध नृत्य है। इस धीमी गति के नृत्य में किसी वाद्य का प्रयोग नहीं होता है। ये नृत्य अर्धवृत्त में किया जाता है। दो अर्धवृत्तों में पुरुष बाहर व महिलाएं अंदर रहती है। नृत्य का प्रारंभ एक पुरुष हाथ में छाता या तलवार लेकर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, मरुस्थली क्षेत्र का कौन सा नृत्य माली, सरगड़ा और भील जाति के पुरुषों द्वारा विवाह के समय किया जाता है? साथियों, मरुस्थली क्षेत्र का नृत्य जिसको माली, सरगड़ा और भील जाति के पुरुष विवाह पर करते हैं, तो साथियों वह नृत्य हैं ढोल नृत्य। वह नृत्य हैं ढोल नृत्य। ढोल नृत्य माली, सरगड़ा और भील जनजाति के द्वारा किया जाता है और यह नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। आइए देखते हैं ढोल नृत्य क्या है। साथियों, ढोल नृत्य राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में विशेष रूप से माली, सरगड़ा और भील समुदायों के द्वारा विवाह समारोहों में किया जाता है। इसमें पुरुष ढोल की थाप पर नृत्य करते हैं। ढोल नृत्य जालोर में केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। ढोल नृत्य जालोर में केवल पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है। साथियों, जालोर का ढोल नृत्य प्रसिद्ध है। ढोल नृत्य का संबंध राजस्थान के किस स्थान से है? साथियों, ढोल नृत्य का संबंध राजस्थान के जालोर जिले से संबंधित है। ढोल नृत्य का संबंध राजस्थान के जालोर जिले से संबंधित है, जिसे माली, सरगड़ा और भील समुदाय के द्वारा किया जाता है। साथियों, यह नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। जालोर का प्रसिद्ध नृत्य है और इसे विवाह के अवसर पर माली, सरगड़ा और ढोली और भील जाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है। राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास ने इन व्यावसायिक नर्तकों को पहचान दिलाई और इस नृत्य में 4-5 ढोल एक साथ बजाते हैं। साथियों, ढोल नृत्य को व्यावसायिक पहचान दिलाने वाले मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास थे। गिंदड़ नृत्य का संबंध राजस्थान के किस क्षेत्र से है? निम्न में से उपयुक्त विकल्प चुनिए। साथियों, गिंदड़ नृत्य राजस्थान का एक प्रसिद्ध नृत्य है जिसका संबंध राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र से है। साथियों, चलिए शेखावाटी क्षेत्र के गिंदड़ नृत्य के बारे में जानते हैं। साथियों, गिंदड़ राजस्थान के शेखावाटी अंचल का प्रसिद्ध नृत्य है। गिंदड़ शेखावाटी अंचल का प्रसिद्ध नृत्य है, लोक नृत्य है और इसका आयोजन होली के अवसर पर किया जाता है। ये गुजरात के गरबा नृत्य से काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। यानी जिस प्रकार से गुजरात का गरबा नृत्य किया जाता है उसी प्रकार से यह राजस्थान का गिंदड़ नृत्य किया जाता है। कच्ची घोड़ी नृत्य किस अवसर से संबंधित है? निम्न में से उपयुक्त विकल्प चुनिए। साथियों, कच्ची घोड़ी नृत्य राजस्थान में विवाह के अवसर पर किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य है और ये शेखावाटी अंचल का प्रसिद्ध नृत्य है। कच्ची घोड़ी लोक नृत्य का उद्भव शेखावाटी में माना जाता है। साथियों, कच्ची घोड़ी जो लोक नृत्य है उसका उद्भव शेखावाटी में माना जाता है, जो मुख्यतः शादियों और खुशी के अन्य अवसरों पर प्रस्तुत किया जाता है। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में तमाशा नामक लोक नाट्य शुरू किया गया? साथियों, तमाशा नामक लोक नाट्य की शुरुआत राजस्थान में महाराजा प्रताप सिंह के काल में हुई थी। महाराजा प्रताप सिंह के काल में तमाशा नामक लोक नाट्य की शुरुआत हुई।
तमाशा मूल रूप से महाराष्ट्र का लोक नाट्य है। तमाशा मूल रूप से महाराष्ट्र का लोक नाट्य है जो सवाई प्रताप सिंह के काल में जयपुर में लोकप्रिय हुआ। महाराजा सवाई प्रताप सिंह तमाशा के प्रमुख कलाकार बंशीधर भट्ट को महाराष्ट्र से लेकर आए। वह अपने गुणीजन खाने में शामिल करके तमाशा लोक नाट्य का शुरू किया। तो साथियों, महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य सवाई प्रताप सिंह इसके प्रमुख कलाकार बंशीधर भट्ट को महाराष्ट्र से लाए और अपने गुणीजन खाने में शामिल करके इस लोक नाट्य को प्रारंभ किया। राजस्थान के किस लोक नृत्य में ढोल, बांकिया और थाली का प्रयोग मुख्य वाद्य यंत्र के रूप में किया जाता है? तो साथियों, राजस्थान का लोक नृत्य जिसमें ढोल, बांकिया और थाली का प्रयोग किया जाता है, ढोल, बांकिया और थाली का प्रयोग किया जाता है, तो साथियों वह नृत्य है गेर नृत्य। राजस्थान के गेर लोक नृत्य में ढोल, बांकिया और थाली का प्रयोग मुख्य वाद्य यंत्र के रूप में किया जाता है। घेर राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य घेर है, जिसे होली के समय पुरुष सामूहिक रूप से ढोल, बांकिया और थाली जैसे वाद्य यंत्रों के साथ में करते हैं। कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया? तो साथियों, कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में 2010 में शामिल किया गया। 2010 में शामिल किया गया। कालबेलिया नृत्य काले घुमावदार स्कर्ट सांपों की तरह पहने महिलाओं द्वारा किया जाता है। साथ में पुरुष सफेरे, बीन और अन्य वाद्य यंत्र बजाते हैं। कालबेलिया लोकगीत और नृत्य को 2010 में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया। कुचामणी ख्याल के बारे में निम्न में से कौन सी कथन सही है? साथियों, कुचामणी ख्याल प्रसिद्ध लोक नाट्यकार लच्छीराम द्वारा शुरू किया गया। बिल्कुल सही बात है। चांद नीलगिरी, राव रिदमल और मीरा मंगल लच्छीराम द्वारा रचित प्रमुख ख्याल है। बिल्कुल ये बात भी सही है। नेक्स्ट है, कुचामणी ख्याल एक मुक्त नाट्यशाला में निष्पादित नहीं किया जाता। साथियों, ये बात है गलत है, यानी ऐसा नहीं है। इस ख्याल में ढोल, सारंगी, शहनाई और ढोलक वादक मुख्य सहयोगी है। बिल्कुल ये सही है साथियों। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, ऑप्शन ब, ए, बी और डी। देखिए साथियों, देखते हैं कुचामणी ख्याल प्रसिद्ध लोक नाट्य का लच्छीराम द्वारा शुरू किया गया। इसमें ढोल, सारंगी, शहनाई और ढोलक मुख्य वाद्य होते हैं। चांद नीलगिरी, राव रिदमल, मीरा मंगल इनके प्रमुख ख्याल है। ये एक खुले मंच पर किया जाता है। इस प्रदर्शन में पर्दे का उपयोग नहीं किया जाता है, इसलिए विकल्प सी हमारा यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध कलाकार ने भारत उत्सव में बहरूपिया कला में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया? तो साथियों, बहरूपिया कला का प्रतिनिधित्व भारत उत्सव में करने वाले कलाकार जानकी लाल भांड ने भारत उत्सव में बहरूपिया कला का राजस्थान की तरफ से प्रतिनिधित्व किया और इन्होंने विश्व में बहरूपिया कला को ख्याति दिलाई। जानकी लाल भांड ने बहुरूपिया कला में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया। बहुरूपिया कला राजस्थान की लोक कला का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें कलाकार विभिन्न वेशभूषा और चरित्रों में प्रस्तुत होते हैं। तो साथियों, वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। राम राम साहब।